अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके क्लास मैट्रिक के चैप्टर 17 की एक्सरसाइज 17.4। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल देन ड्रॉ वेन डायग्राम इन जर्नल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी। इफ़ ए एंड बी आर इफ एनी बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स एंड सबसेट। डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट मैंने आपको अपनी पहले चैप्टर की वीडियो जो स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइज 17.1 उसमें समझाया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो जाकर मेरी वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात हो रही है वेन डायग्राम की। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वेन डायग्राम को देख लेते हैं कि जिन बच्चों को नहीं पता वेन डायग्राम क्या होती है या उन्होंने प्रीवियस क्लासेस में से ज़्यादा सही से नहीं समझा, तो उन्हें एक छोटा सा एक इंट्रो दे देते हैं वेन डायग्राम का, फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आपकी बुक के पेज नंबर 15 पे वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन मौजूद है, जैसे कि ये रिलेशन एंड ऑपरेशन, ये जो रिलेशन और ऑपरेशन है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। अच्छा, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम कहा जाता है। नंबर और अल्फ़ाबेट की जो भी रिप्रेजेंटेशन है, उनका रिलेशन है, वो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, जो अभी तक हमने किया उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है उसकी वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम जो इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1881 एडी में। ठीक है, वेन डायग्राम किस तरह की होती है? वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल शेप होता है और उसके अंदर जो है सर्कल या ओवर्स को यूज़ किया जाता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए, बी और सी जो सेट्स होते हैं हमारे, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल या ओवर्स का यूज़ किया जाता है। ब्रैकेट यानी कि ये जो बॉक्स बनता है रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट का होता है और जो सर्कल्स होते हैं वो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सब कुछ वेन डायग्राम्स को अगर हम यहाँ देखें कि अगर हमें वेन डायग्राम में सिर्फ एक का सेट शो करना है, ठीक है, तो एक ही सर्कल बनेगा और ए आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आएगी और ये यूनिवर्सल सेट तो आपका रहता है। अच्छा, अगर हमें दो डिसजॉइंट सेट, अच्छा डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? जिनमें दोनों ब्रैकेट के यानी ए और बी, इन दोनों ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन ना हो, वो आपके डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। अगर हम डिसजॉइंट सेट्स बनाएंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो दोनों अलग अलग बनेंगे। तो दोनों ओवल जो है या दोनों सर्कल जो है वो आप अलग अलग बनाएंगे, एक दूसरे से साथ मिलाकर नहीं बनाएंगे। और अगर मैं बात करूं भाई कि ओवरलैपिंग सेट कैसे अलग है डिसजॉइंट से, कि इसमें ए और बी दोनों के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए के बी में भी मौजूद होंगे, तो वो आपके ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। और सबसेट कौन से सेट होते हैं? जिसमें बी सबसेट अगर ए का है तो बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में, बी सबसेट है ए का यानी कि बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो वो सबसेट बन जाएगा। सबसेट का जब भी कोई भी वेन डायग्राम बनानी होगी वो आपको सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाना है, ये सर्कल इन सर्कल बनाना होगा जो सबसेट को शो करेगा। तो ये चार तरह के हमारे वो हैं वेन डायग्राम की सम रिकैप। फिर आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में हमसे क्या बात की गई और हम उसमें किस तरह के हम वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला है कि हमें दो सेट्स बनाने हैं, ए और बी, ये उनका। अच्छा, इन सब का जो भी सेट्स हम बनाएंगे उनका ही हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डेल्टा और माइनस मालूम करना है। अगर हमारे पहला सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट हो यानी कि दोनों ए और बी के कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कॉमन ना हो, जैसे देखें अब मैंने यहाँ बनाया ए और बी के मैंने सेट बनाए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल 1 से 10 तक लिया, इसी के एलिमेंट ए और बी में मौजूद हैं, लेकिन ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों के डिसजॉइंट सेट, पहला डिसजॉइंट सेट बन गया हमारा। जब इसकी वेन डायग्राम जैसे मैंने अभी बताया, डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम के दोनों सर्कल्स अलग अलग बनते हैं क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जब अब वेन डायग्राम का मेन मकसद होता है बनाने का कि इसमें नंबर्स को शो नहीं किया जाता, लेकिन उसके अंदर जो हम कलरिंग करते हैं, जो हम कलर करते हैं, जिस आंसर पे जो आंसर होगा उस सर्कल को हम कलर करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम फिल करके रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये आपके वेन डायग्राम का आंसर है। ए यूनियन बी का मतलब कि ए और बी को तरतीब से लिखना है, यानी ए के भी आंसर आएंगे और बी के भी आंसर आएंगे, ए और बी की दोनों की वैल्यूज आएंगी तो ए और बी दोनों पे कलर कर दिया जाएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कोई भी आंसर नहीं होगा, नल एम्प्टी सेट बन जाएगा यानी किसी पे भी कलर नहीं किया जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी, मैंने आपको जैसे माइनस में पहले बताया था, माइनस में हमेशा पहले ब्रैकेट के आंसर को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि ए माइनस बी मैंने कहा था, हमेशा आपको बताया कि माइनस करते वक्त सिर्फ पहले ब्रैकेट के आंसर को लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट को आंसर को नहीं लिखते। जैसे ए और बी में अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो देखें कुछ कॉमन नहीं है, माइनस नहीं हो सकता, इसलिए पहले ब्रैकेट का आंसर ही आ जाएगा, तो इसलिए ए पे हम कलर कर देंगे। ए डेल्टा बी, डेल्टा में जब हम माइनस करें कोई भी माइनस नहीं हो रहा, डेल्टा में जब हम माइनस करेंगे तो डेल्टा में दोनों ब्रैकेट का आंसर आता है, ए बी और बी का भी, तो इसलिए दोनों पे हम यहाँ पे हम कलर कर देंगे। ओके, इस तरह क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 में वो बोल रहे हैं कि ए और बी के वो सेट्स हैं जो ओवरलैपिंग सेट्स हो, यानी कि ओवरलैपिंग क्या कि ए
और बी के दोनों में ए के एलिमेंट्स कुछ बी में मौजूद हों, दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, तो वो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स यानी ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। ए की वैल्यू ली मैंने 1 2 3 4 और बी की 3 4 5 6, यानी कि ए के कुछ एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ये इसके ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। ये यूनिवर्सल की वैल्यू मैंने वही ली 1 से लेकर 10 तक। अब जब मैं इसका यूनियन मालूम करूंगी ओवरलैपिंग होने की वजह से, कॉमन होने की वजह से, ए और बी के सर्कल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, जो जहाँ पे ये बच रहा है, ये कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि ये वो कॉमन पॉइंट यहाँ पे लिखे जाते हैं जो इन दोनों में मौजूद हैं। जब मैं यूनियन मालूम कर रही हूँ तो इसे लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखें आप, जब आप कलर कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो ए की वैल्यू पे भी कलर होगा, बी की वैल्यू पे, क्योंकि यूनियन में तरतीब से लिखा जाता है। इसी तरह जब इंटरसेक्शन की बात आएगी तो सिर्फ इस मिड पॉइंट पे कॉमन के मिड पॉइंट पे कलर किया जाएगा कि दोनों में जो कॉमन है, जैसे दोनों में 3 4 कॉमन है तो मैंने ये 3 4 लिख दिया और उस पर कलर कर दिया। ठीक है। ए माइनस बी में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ए माइनस बी में, अच्छा जब आपके पास दोनों में ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, जो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे वो हमेशा जो है कलर सेक्शन में आएंगे अगर वो मौजूद हैं, जिस आंसर में वो मौजूद हैं। जैसे अब मैं बात कर रही हूँ ए माइनस बी, तो ए में से मैंने बी को वैल्यू को माइनस कर दिया, जो कॉमन थे 1 3, ठीक है। तो 3 और 3 और 4 दोनों कॉमन थे, 3 और 4 आपके पास, ये देखें 3 और 4 कॉमन थे, तो 3 और 4 जब उसमें होंगे माइनस होंगे तो ये कटेंगे। तो अब जो है ए माइनस बी में जो भी माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आंसर लिखेंगे। ठीक है। 1 और 2 हमारे पास बच रहा है, तो ये ए पे हमने कलर कर दिया, 1 और 2 हमारा आंसर हो गया। ए डेल्टा बी में मैंने जैसे आपको बताया कि माइनस करने के बाद जो सेम वैल्यूज़ बचेंगी, माइनस सेम वैल्यूज़ कट करने के बाद जो वैल्यूज़ रिमेन होंगी वो बचेंगी। तो अब इसमें ए की वैल्यू बचेगी, बी की, ए का 1 2, बी का 5 6, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू रिमेन बचेगी क्योंकि जो इंटरसेक्ट है वो कट हो जाएगा, और बाकी यहाँ बचेगा 1 और 2। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है, पार्ट 3 का, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद होंगे। तो हमने जो सेट बनाया 1 2 3 और बी में हमने बनाया 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 1 2 3 4 और 1 2 3 4, वो सबसेट नहीं कहलाएंगे, वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है। वो इस बन जाएगा बी भी सबसेट है ए का और ए भी सबसेट है बी का। तो इसीलिए हमें ए को सबसेट ऑफ बी बनाना है, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं सारे वो बी में मौजूद होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसेट बनाने के लिए सर्कल के अंदर इन सर्कल बनेगा, यानी कि अंदर वाला सर्कल ए, अंदर वाला सर्कल ए और बाहर वाला सर्कल बी। तो वही बात है, जब यूनियन करेंगे तो दोनों सर्कल में कलर हो जाएगा, जब इंटरसेक्शन करेंगे तो अंदर वाले सर्कल में कलर होगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वो 1 2 3 और वो वैल्यू ए की है। डेल्टा में जो है वो उसमें इस तरह से कलर हो जाएगा आपके पास, डेल्टा में सेम वैल्यूज़ कट जाएंगी, यानी कि ए का कुछ भी नहीं बचेगा, बी की वैल्यूज़ बचेगी सिर्फ 4, इसलिए बी के में कलर होगा। और माइनस में जो है मैंने जैसे बताया कि पहले ब्रैकेट का आंसर बचता है, लेकिन 1 2 3 से 1 2 3 माइनस हो जाएगा तो पहले ब्रैकेट में कुछ भी रिमेन नहीं होगा, तो इसलिए ये नल सेट बनेगा। अच्छा, ये बेसिक से थे तरीके बताने के। मेन आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को यूजिंग वेन डायग्राम। 2 क्वेश्चन दिए हुए 1 और 2, कह रहे हैं इन्हें सॉल्व करना है लेकिन वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिया है, उन्होंने कहा उसका यूनियन इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बनी। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है। तो यहाँ पर 2 वेन डायग्राम बनेंगी, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की। तो इसे बनाने का तरीका क्या भाई, आपने ले लिया भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ गया मैंने भाई, ए यूनियन बी। ठीक है। इसे वेन डायग्राम को बनाने का तरीका, ए यूनियन बी, आपने यहाँ पे ब्रैकेट सर्कल इसका ये इस तरह का बॉक्स बनाया आपने। ठीक है। वेन डायग्राम के लिए, और उसके अंदर आपने 2 सर्कल्स बना दिए। अच्छा, अब हम ये देखेंगे भाई कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कुछ कॉमन है, ए बी सी डी ई ए ई आई ओ यू, यानी कि ए और ई कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए बनेंगे। ठीक है। अब इसको 2 तरीकों से आप चाहें तो इनकी वैल्यूज देख लें। जैसे ए की वैल्यू, पहले दोनों में कॉमन क्या है भाई, हमारे पास ए और ई कॉमन है, जो भी कॉमन है वो बीच में लिखा जाएगा, बाकी ए के अंदर जो वैल्यूज बचेंगी बी सी डी और आई ओ यू। ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। और ए यूनियन भी मालूम करें, यानी हमें पता है आंसर तरतीब से आएगा। आप यहाँ मेंशन करेंगे ये ए है, ये बी है और ये आपका यूनिवर्सल सेट का बॉक्स है, आपने इसे मेंशन कर दिया। इसमें आप अब क्या है हमारे पास यूनियन मालूम करना है, यूनियन में तरतीब से लिखते हैं, तो ए और बी के पूरे ब्रैकेट में हम कलर कर देंगे। ठीक है। एक इस तरह से भी कर सकते हैं, और एक में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस 2 सर्कल्स ड्रॉ किए, जो भी आंसर है आप उसको उसमें कलर कर दें।
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है भाई बी यूनियन ए, वही सेम रहेगा। ठीक है, आपने इस तरह से आपने सर्कल ड्रॉ किया रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों सर्कल्स को आपने इस तरह से मेक कर दिया, 2 सर्कल्स आपके बन गए। अब पहले बी होगा और फिर ए बनेगा, सही है। उसके बाद ये आपका यू यूनिवर्सल सेट, बी की वैल्यू को पहले लिख देंगे अब आई ओ यू, और फिर यहाँ बी सी डी, कॉमन जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा और पूरे ब्रैकेट पे आपके पास कलर हो जाएगा। ये यूनियन था। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन 2 कर रही हूँ तो उसमें मौजूद होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, जो बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, सही है। अब जब हाँ इसकी वेन डायग्राम आ रही है तो भाई मैंने ले लिया भाई पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वेन डायग्राम हमने बनाई। ठीक है, इसकी वेन डायग्राम बनाने के बाद फिर वही हमने 2 सर्कल्स बनाए। मुझे पता है कि भाई ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इसी तरह रहेगा। इंटरसेक्शन में हमारे पास, अच्छा इनमें मैं बता दूं, ऊपर जो कलर करना है ये पूरे ब्रैकेट पे दोनों में कलर होगा। यूनियन में तरतीब देते हैं तो सारे आंसर्स आएंगे, यूनियन में तरतीब देते हैं तो सारे आंसर्स आएंगे। मैं यहाँ पे ज़्यादा शो नहीं करी, लेकिन आपको बताने के लिए कि जो पूरा सर्कल है यूनियन में उन सब पे आंसर पे करें। आप चाहें तो इसे साइड पर इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं कि भाई ए यूनियन बी है, तरतीब देना है आपने, ए यूनियन बी लिखा इक्वल्स टू ए की वैल्यू जो है आपके पास ए बी सी डी ई। मैं ज़रा इसे मज़ीद खोल कर दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से ए बी सी डी ई, यूनियन का साइन ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए और बी दोनों की वैल्यूज आपने लिखी, दोनों के आंसर को तरतीब से लिखेंगे तो ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने आंसर लिखा और उसके बराबर में आपकी उसकी वेन डायग्राम बन दी। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है नहीं होता, जिनसे भाई कि बिना सॉल्व किए वो वेन डायग्राम नहीं कर सकते, तो आप साइड पे सॉल्व कर लें और फिर उसकी वेन डायग्राम आपने देख लिया, जो आपका आंसर आया आपने सिर्फ उस पर कलर कर दिया। हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इसी तरह रहेंगे, ए के ब्रैकेट में ए की वैल्यू, बी के ब्रैकेट में बी की वैल्यू, और दोनों में जो कॉमन है वो बीच में ये जो जगह है ना जो दोनों को इंटरसेक्ट करिए वहाँ पर आएगी। इसी तरह अब ए इंटरसेक्शन बी है तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप क्वेश्चन में ही देखकर कर सकते हैं कि जैसे भाई यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन देखना है। भाई कॉमन क्या है, ए और ई, तो ए और ई का आंसर पे यानी कि सिर्फ बीच में हम कलर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंटरसेक्शन कॉमन जो पॉइंट होता है हमारा ये होता है। यहाँ पे हमने यूनिवर्सल लिखा, यहाँ हमने ए लिखा, यहाँ हमने बी लिख दिया। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए यानी कि राइट हैंड साइड की जब बात कर रहे हैं तो बी इंटरसेक्शन ए मौजूद है मेरे पास। सेम वेन डायग्राम इसी तरह से बनेगी कि भाई आपने एक रेक्टेंगल का बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, उसके अंदर 2 सर्कल जो ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे। मेरा इसी हिस्से में कलर होगा क्योंकि इंटरसेक्शन है, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा ए और ये मेरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पार्ट 2 जो उसका दिया हुआ उसमें पी की वैल्यू दी है 1 से लेकर 10 तक, क्यू दिया हुआ है 2 4 6 8 10। इसमें भी हमें दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है यूनियन और इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में अगर हमने एक चीज़ नोट करी कि क्यू के सारे एलिमेंट जो हैं वो पी में मौजूद हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्यू सबसेट है पी का। तो अब हमें जब सबसेट, जैसे मैंने आपको सिखाया कि सबसेट के जो वेन डायग्राम हैं वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पहली प्रॉपर्टी यानी पी यूनियन क्यू बराबर है क्यू यूनियन पी के। एक दूसरे के अंदर हमने सबसेट बनाए, एक सर्कल और उसके अंदर दूसरा सर्कल। अब यूनियन है, जैसे मैंने आपको कहा यूनियन में तरतीब से लिखते हैं यानी पी और क्यू दोनों के एलिमेंट आएंगे, तो इसमें भी कलर होगा हमारे पास और इसमें भी कलर होगा। ठीक है, अब पी यूनियन क्यू और बराबर है क्यू, यानी कि ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों प्रूव करने हमें। तो अब इसी तरह जब क्यू यूनियन पी है तो क्यू अंदर चला जाएगा और पी बाहर आ जाएगा, लेकिन काम दोनों का यूनियन एक ही था, यानी कि दोनों को तरतीब से लिखना था। तो हमारे दोनों सर्कल्स में इस तरह से यहाँ पे ये कलर हो जाएगा। तो सेकंड साइड जो है वो पी इंटरसेक्शन क्यू और क्यू इंटरसेक्शन पी है, इसे भी इसी तरह करेंगे कि हमने सर्कल के अंदर इन सर्कल बनाया। अब पी इंटरसेक्शन क्यू है यानी कि दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो पी के हैं, पी और क्यू दोनों मौजूद है, पी के हैं तो पी के अंदर हमने इस तरह से कलर कर दिया, और फिर वो क्यू के पहले कॉमन है तो यहाँ पर ये हमने क्यू पे कलर कर दिया। तो इसी तरह ये पी इंटरसेक्शन क्यू और ये क्यू इंटरसेक्शन पी, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अब हमें यहाँ पे डे मॉर्गन्स लॉ मालूम करना है लेकिन वेन डायग्राम के थ्रू। तो ये मैंने क्वेश्चन 3 उतारा, यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी हुई है, और उन्होंने हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमें वेन डायग्राम को, डे मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है।
वेन डायग्राम बनाते हुए हमेशा जिस बात को ध्यान में रखना है कि आपके क्वेश्चन में जितने स्टेप्स हैं उतनी दफ़ा वेन डायग्राम बनेगी। जैसे हमने जो क्वेश्चन किए थे यूनियन वाले, उसमें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए था, तो यानी कि हमारे पास 2 वेन डायग्राम बनी। अब बात जब हो रही है डिमॉर्गन्स लॉ की, तो डिमॉर्गन्स लॉ में हमारे पास, जैसे अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने स्टेप्स बन रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए यूनियन बी मालूम करना है और फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास 2 स्टेप बन रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 2 वेन डायग्राम बनेगी। लेकिन राइट हैंड साइड पे हमें कॉम्प्लीमेंट पहले ए का और फिर बी का, दोनों का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर उसका जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बार वेन डायग्राम बनेगी, यानी कि डिमॉर्गन्स लॉ में हमारे पास टोटल 5 वेन डायग्राम बनेंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं पहली बात करूँ तो हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम यूज क्या मालूम करते हैं? ए यूनियन बी। तो आपने इस तरह से ट्रायंगल बनाया। अब चाहो तो इसे आप सॉल्व कर लो। भाई ए की वैल्यू है 13579 और बी की वैल्यू है 56789। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आ जाएगा? मैं तरतीब देकर लिखूँ तो 1 3 5 6 7 8 और 9, ये मेरा ए यूनियन बी, यानी कि जो मुझे आंसर पे कलर करना है वो ये है। तो भाई मैंने एक सर्कल बनाया, उस पर ओवरलैपिंग दूसरा सर्कल बनाया कि भाई मैंने ये भी देखा कि मेरे ओवरलैपिंग साइड है कि ए के एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद हैं। तो ठीक है, तो ये जो बीच का पॉइंट है इसमें हम वो नंबर देखेंगे जो ए और बी दोनों में मौजूद हैं। भाई वो कौन से नंबर्स हैं? यहाँ पर आपके पास 5 और 7, 5 और 7, तो यहाँ मैंने 5 और 7 को लिख दिया। बाकी ए में क्या बचा? 1 3 और 9। बी में क्या बचा आपके पास? 6 और 8। ठीक है, ये जो मैंने पहला सर्कल बनाया ना, अब मैं जितने भी सर्कल बनाऊंगी उन सब में यही नंबर लिखूंगी। बाकी यूनिवर्सल के नंबर, यानी 1 यहाँ आ गया, 2 नहीं है तो 2 यूनिवर्सल का, 3 आ गया, 4 नहीं है तो 4 यूनिवर्सल का, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 9 और ये हो गया 10। ए और बी की वैल्यू लिखने के बाद जो भी रिमेन बचेंगे वो आपके यूनिवर्सल सेट के नंबर्स हो जाएंगे। जैसे 1 से 10 तक है ना, तो ये मैंने लिख दिया, ये मेरा यूनिवर्सल। ये पहला जो मेरा ब्रैकेट है, ये मेरा ब्रैकेट 5 दफ़ा बनेगा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा? जो मेरा आंसर होगा सिर्फ मैं उस पर कलर करूँगी। जैसे 1 3 5 6 7 8 9 है तो मैंने कलर किया सिर्फ इस पर, यानी कि जिसमें मैं मार्क करूँ, जैसे इस पर, इसमें अंदर और इधर। बाहर कहीं कलर नहीं होगा क्योंकि इसमें यहाँ पे आंसर में कोई ऐसा नंबर और मौजूद नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल से ए यूनियन बी के आंसर को माइनस करना है। तो अब ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर करके भी शो कर दिया, अब आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। भाई जो आंसर आएगा सिर्फ उस पर कलर करना है। अब जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल से ए यूनियन बी को माइनस करना है, तो ये मैंने सबसे पहले अपना रेक्टेंगल एक शेप वो बनाया बॉक्स, इसके अंदर हम ये अपने 2 सर्कल्स बनाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ऊपर जो नंबर देखें उन्हें सेम एज इट इज लिख देंगे, यानी 1 3 9 5 7 6 8, ये आपका यूनिवर्सल। अच्छा यहाँ शो करेंगे ये ए और बी है, ये ए और ये बी। अच्छा मेरा बॉक्स थोड़ा छोटा बना है, आप ज़रा इसे और बड़ा बना दीजिएगा। और यू 2 4 और 10। अब मुझे यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें, थोड़ा नीचे कर दूं इसे, ठीक है, यूनिवर्सल है 1 से लेकर 10 तक और ए यूनियन बी का आंसर आया 1 3 5 6 7 8 9, यानी कि जो नंबर मिस है वो आपका आंसर है यहाँ का, यानी कि ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, 1 मौजूद है तो उसके बाद का 2 नहीं है तो 2 आ गया, 3 मौजूद है, 4 नहीं है तो 4 आ गया, 5 मौजूद है, 6 मौजूद है, 7 मौजूद है, 8 मौजूद है, 9 मौजूद है, 10 मौजूद नहीं है तो ये 10 आ गया। यानी ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर बन रहा है आपके पास 10 2 4 10। अब जहाँ पे भी 2 4 10 लिखा है हम वहाँ पे कलर कर देंगे, यानी कि आउट ऑफ द सर्कल, यानी बॉक्स के अंदर। तो ये मैंने यूनिवर्सल को हाईलाइट कर दिया, आंसर ये मेरा 2 4 और 10 मैंने इस पर कलर कर दिया। ठीक है, बस हमें क्या करना है, जो भी मेरा आंसर है मुझे बस उस पर कलर करना है। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। इसी तरह यहाँ मैंने लिख दिया भाई राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले जो मेरा वो वेन डायग्राम बनेगी वो बनेगी ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस ए। ठीक है, ये मैंने आपका बॉक्स, ये मैंने एक सर्कल, ये मेरा
अच्छा, अब यहाँ पर u माइनस ए है, चलो मैं दोनों बना देती हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है, दोनों बॉक्सेस सर्कल बना दिए मैंने, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका यूनिवर्सल का बॉक्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट के साथ ए की वैल्यू को माइनस करें। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक और ए की वैल्यू 1 3 5 7 9, यानी कि ऑड नंबर सारे हटा देंगे तो जितने भी इवन नंबर बचेंगे वो यूनिवर्सल का आंसर बन जाएगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या बन जाएगा, 1 3 5 7 9 हटा दें तो 2 4 6 8 10, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यही बचा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से माइनस करते हैं ना यू की वैल्यू को, यू की वैल्यू से ए की वैल्यू को माइनस किया तो आपके पास बचा 2 4 6 8 10। जैसे मैंने आपको कहा नंबर जैसे लिखे हुए उन्हें वैसे लिखें जैसे मेरे पहले ब्रैकेट में लिखे हुए थे। आपका आंसर आ रहा है 2 4 6 8 10। अब इसमें ये नंबर जहाँ पर भी मौजूद हैं, जैसे 2 4 6 आउट ऑफ द सर्कल यानी इन द बॉक्स है तो मैंने बॉक्स में कलर कर दिया, और 6 8 जो है मेरी वो बी की वैल्यू है तो सिर्फ मैं उसमें कलर करूँगी। ये जो इंटरसेक्ट वैल्यू है इसमें नहीं कलर किया जाएगा, सिर्फ बॉक्स में और बी की वैल्यू में हम उस तरह से कलर कर देंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है। अब है बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस बी करेंगे। u माइनस बी मालूम करने के लिए मैंने फिर से वेन डायग्राम बना दी, सारी वैल्यूज को वापस से लिख दिया, a की b की कॉमन जो है वो, और ये यूनिवर्सल की वैल्यू। अब जब हमें यूनिवर्सल से b की वैल्यू को माइनस करना है यानी 5 6 7 8 माइनस कर देंगे, बाकी जो आंसर बचेगा वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या बचा, 5 6 7 8 कट कर दें बस, तो आपके पास बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस कर दिया 9 10, ठीक है। ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 1 2 3 4 9 10। अब जहाँ पे मुझे कलर करना है 1 2 3 4 9 10, अब 1 2 3 4 कहाँ रहा है भाई, 1 2 3 4 9 10, तो मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट का सर्कल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं, और ये आउट इन द बॉक्स यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ठीक है। इस पे मैंने इस तरह से सही, तो ये मेरा आंसर आ गया जिसमें मुझे आंसर जो मेरा आंसर आ रहा है मुझे बस उस पर कलर करना है। ये सबसे आसान तरीका याद रखने का वेन डायग्राम, जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम क्या मालूम कर रहे थे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अब हम वो कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से हमने अपनी वेन डायग्राम का बॉक्स बना दिया, दोनों सर्कल्स हैं आपके, ये ए ये बी, ये यूनिवर्सल सेट, वापस से वैल्यूज लिख लेंगे। देखें आपको मैंने पहले ही कहा कि मैंने पहला बॉक्स बना लिया उसके बाद सारे बॉक्सेस में नंबर सेम एज इट इज वही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, जो भी आपका आंसर आ रहा है उस पर कलर करना है, बस वो चेंज है। अब यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 1 2 3 4 9 10, और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया आपके पास 2 4 6 8 10, ठीक है। 2 4 6 8 10। अब 2 4 6 8 10 और जो हमारा बी कॉम, दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है, जो भी कॉमन होगा वो हम आंसर लिखें, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 2 4 10, ठीक है। तो 2 4 10 यानी कि ये हमारा ब्रैकेट के बाहर, तो ये मेरा आंसर प्रूव हो गया कि एक साइड का आंसर दूसरे साइड के बराबर है, ठीक है। मैं कलर कर रही हूँ, आप पेंसिल से कर दीजिएगा, लेकिन इतना ही कीजिएगा ये प्रोमिनेंट हो जाए, आपको बता सके कि भाई ये आंसर है वाज़ेह तौर पर, क्योंकि ज़्यादातर तो वेन डायग्राम पेंसिल से बन रही होती है तो बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। ये मेरा पूरा एक क्वेश्चन प्रूव हो गया, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब ये दूसरा साइड आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक क्वेश्चन में 5 तरह के जो है वेन डायग्राम बनेंगे। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो भी इंटरसेक्शन था उसका आंसर मैंने यहाँ बराबर में लिखा है 5 7, उसे लिखकर हम उस पर कलर कर देंगे। भाई हमने 5 और 7 पे इस तरह से कलर कर दिया। उसी तरह अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनिवर्सल से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 2 3 4 6 8 9 10। अब 2 3 4 6 8 9 10 आ रहा है, ये 2 3 4 6 8 9 10, यानी कि सिर्फ बीच का नहीं आ रहा 5 7, बाकी सब आ रहा है।
तो हम अंदर बाहर सब जगह कलर कर देंगे, लेकिन बस मिड पॉइंट पे कलर नहीं करेंगे। ये हमारा एक साइड कंप्लीट। इसी तरह राइट हैंड साइड में हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ध्यान रखिए, मैंने आप देखेंगे मैंने नंबर भी चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं किया। जो मेरा लॉ जैसे पीछे मैंने मेक किया था बिल्कुल सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे लॉस को मेक किया वेन डायग्राम के, लॉस को वेन डायग्राम के जरिए बस कलर करती जा रही हूँ मैं जिस नंबर पर जैसे मुझे पता। अब ए कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल से ए को माइनस करेंगे तो 2 4 6 8 10 जैसे पीछे आया था, तो कलर कर देंगे वही बी ब्रैकेट में, और यूनिवर्सल के बॉक्स में यू को बी से कॉम्प्लीमेंट से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 4 9 10, यानी कि ए के बॉक्स को और यूनिवर्सल के बॉक्स को हम कलर कर देंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के आंसर का जब मैंने यूनियन किया यानी तरतीब से लिखा तो 1 2 3 4 6 8 9 10 वही आ रहा है जो हमारे पास इसका आ रहा था, यानी कि बीच वाली वैल्यूज़ को छोड़ के हम सब जगह इनको हम कलर कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास मौजूद है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जरिए हमें एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 2 सेट थे, अब हमारे पास 3 सेट के साथ काम है और उसमें यूनिवर्सल सेट की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हम 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे, या ओवर आप ड्रॉ कर लें। मैंने इस तरह से, ये हो गया एक, इसी को इंटरसेक्ट करता हुआ एक और सर्कल, ड्राइंग को इग्नोर कीजिएगा काइंडली मेरी, और इसी के साथ बनेगा ये तीसरा सर्कल। ठीक है, ये 3 सर्कल आपके पास बन गए, इन्हें हम नाम दे देंगे ए बी और सी का। ठीक है, इन सर्कल्स में सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें इन तीनों के जो कॉमन है वो जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे यानी कि जहाँ पे तीनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट, वहाँ पे हमें कॉमन लिखना है जो तीनों में मौजूद है। और हमारे पास जो तीनों में कॉमन नंबर मौजूद है वो है 7। ठीक है, तीनों में मौजूद है। अब ये और ये जो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमें इन तीनों के कॉमन पॉइंट एक दूसरे से लोकेट करके लिखने, जैसे ए और बी का कॉमन यहाँ लिखेंगे, बी और सी के कॉमन नंबर यहाँ लिखेंगे, ए और सी के कॉमन नंबर हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि जो एक जैसे हैं। अब ए और बी में अगर हम देखें तो ए और बी में हमारे पास कॉमन नंबर है 8 तक नंबर है, तो हमारे पास बी में कॉमन हो जाएंगे भाई 4 6 7 8। 7 हम यहाँ लिख चुके हैं तो 4 6 और 8, 4 6 और 8 कॉमन हो गया ए और बी में। ए और सी में अगर हम कॉमन देखें तो ए और सी में जो कॉमन नंबर आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं 5 7, 5 और 7, 7 हम लिख चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा 5। बी और सी में अगर हम कॉमन नंबर देखें तो वो भी आ रहे हैं आपके पास 7 और 9, 7 और 9, 7 हम यहाँ लिख चुके हैं तो बी और सी का कॉमन नंबर यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके बाद जो भी रिमेन नंबर जहाँ जहाँ लिखे जाएंगे वो उनके अकॉर्डिंग टू सेट्स लिखे जाएंगे। जैसे 1 से 8 तक इसमें मौजूद था तो 1 2 और 3 ये आ गया, 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। बी में है 4 लिख चुके हैं हम, 6 लिख चुके हैं, 7 8 लिख चुके हैं, 9 लिख चुके हैं, 10 नहीं लिखा तो यहाँ हमने 10 लिख दिया। सी में हमने 5 7 9 तीनों लिख दिया, सिर्फ यहाँ पर 11 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस पे एक रेक्टेंगल जो बॉक्स बनाना है वो हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हम राइट हैंड साइड का ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। अब यहाँ पर सही, ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। अब ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में जो भी कॉमन नंबर्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं भाई हमारे पास कॉमन है 4 6 7 8, 4 6 7 8। ठीक है, जो मेरे पास कॉमन है अब सिर्फ और सिर्फ हम उसमें उन्हीं नंबर पे हम कलर कर देंगे जो मेरे पास कॉमन आ रहे हैं। ये 4 6 7 8 बीच का पॉइंट है तो ये भाई मैंने इस पर इस तरह से कलर कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वेन डायग्राम जो स्टार्टिंग में बना लेते हैं वो पूरी वेन डायग्राम सेम एज इट इज वैसे ही चलती है, उसमें सिर्फ हमें कलर्स के पार्ट को चेंज करना था। आप चाहें तो सिर्फ वही नंबर लिख सकते हैं जिन पे आप कलर करें या वही पार्ट शो कर सकते हैं, आप चाहें तो ओवरऑल पूरा भी बना सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या है भाई इसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अगेन अब हम यहाँ पर एक और वेन डायग्राम के लिए ड्रॉ करेंगे अपने बॉक्स को। ठीक है, ये देखें ये ड्रॉ कर दिया मैंने। इसमें मज़ीद हम वही एक सर्कल, दूसरा सर्कल और ये मेरा तीसरा सर्कल। अब मैंने जब एक बना लिया तो भाई मुझे बताया मुझे कौन सा नंबर लिखना है। भाई यहाँ 4 6 8, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 1 2
और 3 और यहाँ पे 11। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो आया है उसे सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। यानी अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, 4 6 7 8 और 5 7 9। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 7। तो सिर्फ और सिर्फ इस 7 वाले पार्ट पर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर कर देंगे, क्योंकि मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ 7 आ रहा है। अब उसके बाद ये राइट हैंड साइड हो गई। अब हम यहाँ पर अपनी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, उसको लिखेंगे भाई क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भाई बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो ये मेरा एक सर्कल, ये मेरा दूसरा सर्कल, ये मेरा तीसरा सर्कल, यानी 4 6 8 7 5 9 10 11 1 2 और 3। ठीक है, अब मैंने लिख लिया। अब मुझे बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, यानी बी और सी में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, बी और सी में मेरे पास कॉमन आ रहा है 7 एंड 9। ठीक है, दो कॉमन आ रहे हैं 7 और 9। मैंने यहाँ लिख दिया भाई 7 एंड 9 कॉमन है मेरे पास। तो बस मैं 7 और 9 में कलर कर लूँगी। ठीक है, अब चाहें तो आराम से आप यहाँ पर अपना एक बॉक्स जो बनाना है वो यूनिवर्सल का बना दें। ठीक है, और यहाँ मेंशन कर दें ये यूनिवर्सल का बॉक्स है जो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, अब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसके लिए भी वही एक सर्कल, दो सर्कल और ये आपका तीसरा सर्कल। सेम वही नंबर 4 6 8 7 5 9 10 1 2 3 11। ठीक है, आसानी से हो गया हमारा। आप वही बॉक्स बनाना है बना लें, ताकि आप यूनिवर्सल सेट को मेंशन कर दें। अब ए की वैल्यू को जो आंसर आया उसमें हमें कॉमन देखना है भाई क्या कॉमन है दोनों में। दोनों में आपके पास जो कॉमन है वो है 7। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने ये 7 पे कलर कर दिया। तो अब हमने देख लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, दोनों साइड आपकी प्रूव हो गई। आप लिख सकते हैं भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये दोनों साइड हमारी प्रूव हो गई। तो इसी तरह इसी का दूसरा पार्ट जो है ओवर यूनियन, उसे देखते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड लॉ हमारा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को मालूम करेंगे। जब बी और सी को हमने कॉमन लिया तो बी और सी में हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर जो है वो है 5 7 और 9। ठीक है, तो सिर्फ 7 और 9 पे हमने कलर कर देंगे। यहाँ पर जो हमें पता है भाई 7 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है। जैसे नंबर मैंने आपको मेंशन किए कि भाई यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ 4 6 8, यहाँ 10, यहाँ 11। नंबर्स की अरेंजमेंट वही रहेगी एक ही लॉ में, चाहे हमसे 2 दफ़ा सॉल्व करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर के कलर पर चेंज हो जाएगा। सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसे ए के साथ यूनियन कर देंगे। भाई ए का आंसर है 1 से लेकर 8 तक, तो यानी कि 1 से लेकर 8 तक जितने भी नंबर हम सब पे कलर कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 7 9। ठीक है, हमारे पास हम यहाँ आंसर लिख भी देते हैं। ए यूनियन बी का आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक आ रहा था, तो मैंने ये पूरे पे कलर कर दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे फिर मैंने मजीद तीनों सर्कल बनाए। यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 6 8 7 9 5, यहाँ 9 सॉरी यहाँ 10 और यहाँ पे 11। ठीक है, लिख दिया। अब ए यूनियन बी, यानी ए और बी तरतीब देगा नंबर्स को, हमें 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स में कलर करना है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैक सर्कल, ये पूरा सर्कल 9 7 5, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे में हम कलर कर लेंगे। इसे हम लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि ए यूनियन बी का जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से लेकर 10 तक के नंबर आ रहे हैं, तो ये पूरे सर्कल में जो जहाँ 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं वो हम कलर कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम उस जगह को छोड़ देंगे जहाँ पर 10 के अलावा कोई और नंबर
मौजूद है। दूसरा साइड आपको दिया हुआ है, उसमें ए यूनियन बी के बाद मालूम करना है ए यूनियन सी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो हमने ये वाला साइड किया था, इसके बाद नेक्स्ट साइड पे जब हम आएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट साइड पर जो है उसका ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी हमने मालूम कर लिया था। हमने ए यूनियन सी यानी ए और सी में जब यूनियन कर रहे हैं तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर, 11 तक हमारे पास नंबर आ रहे हैं एक्सेप्ट 10 के। ठीक है, तो 10 को छोड़कर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11, ठीक है, इन सारे नंबर्स पे हम यहाँ पर कलर कर लेंगे 1 2 से लेकर सिर्फ ये 10 का बॉक्स जो है वो हमारे पास ब्लैंक रहेगा, इस पर हम कलर नहीं करेंगे। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों के जो आंसर है उसमें जो कॉमन है अब हम उसको लिख लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेप्ट 10 हमारे पास यहाँ पर आंसर आया था और यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें जो हमारे पास कॉमन है तो उसमें इसके हिसाब से हमारे पास 10 वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 1 से लेकर 9 तक के हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक 10 और 11 को छोड़कर हम बाकी सारे पार्ट में कलर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ मेंशन, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 17.4 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज और नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 17.4 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी और पसंद आ रही होंगी। आप इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और वो मेंबर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।